मिस्टर अमित एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे जो एक नामांकित कंपनी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको एक आउटसाइड इंडिया जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और वो इंडिया से आउटसाइड इंडिया शिफ्ट हो गए। और उनका इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से अभी जो रेजिडेंशियल स्टेटस था वो था नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, दैट इज एनआर। अभी मिस्टर अमित को कुछ पैसे आउटसाइड इंडिया से इंडिया को ट्रांसफ़र करने थे। तो मिस्टर अमित वरीड थे कि भाई कैसे ट्रांसफ़र करूँ? कौन से अकाउंट्स होते हैं? वो उस अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट करूँ? काफ़ी सारे सवाल मिस्टर अमित के पास थे, लेकिन मिस्टर अमित को इस सवाल के जवाब मिल नहीं रहे थे। तो चलिए आज जान लेते हैं विद सीए गणेश निकम ऐसे 13 सवालों के जवाब जो हर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को पता होना जरूरी है। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज मीन बाय नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या क्या सवाल है? व्हाट इज मीन बाय नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एनआरई अकाउंट। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसमें फॉरेन इनकम को डिपॉजिट किया जाता है। ये अकाउंट करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है और डिपॉजिट्स भी हो सकता है। इस अकाउंट में आप जितना भी फॉरेन इनकम डिपॉजिट करते हो, वो अगर आपको वापस से फॉरेन लेके जाना है तो वो इजीली रिपेट्रिएबल होता है, मतलब आप इजीली फॉरेन को लेके जा सकते हो। इसको नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहा जाता है। और मेन फीचर ऑफ दिस अकाउंट है कि भाई ये अकाउंट इंडियन रुपीज में होता है, यानी अगर आपको कुछ भी इंडिया में पैसे भेजने हैं तो आप इजीली इस अकाउंट से पैसे भेज सकते हो। दूसरा सवाल है व्हाट इज मीन बाय नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, शॉर्ट में इसको कहा जाता है एनआरओ अकाउंट। ये अकाउंट ओपन एनआरआई की ओर से किया जाता है विद इंडियन बैंक फॉर डिपॉजिट ऑफ इंडियन इनकम। जैसे कि अगर कोई एनआरआई को रेंट मिल रहा होगा, कुछ इंडिया से अदर इनकम मिल रहा होगा, तो वो पूरा का पूरा इनकम नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता है। सबसे थर्ड सवाल है कि हु कैन ओपन एनआरई और एनआरओ अकाउंट। डेफिनेटली एनआरआई और पीआईओ, दैट इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उसका इंडिया से कुछ संबंध था। पीआईओ का मतलब होता है, ठीक है। फिफ्थ सवाल है कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। अभी ऑब्वियसली है, अगर आप एनआरई अकाउंट ओपन करते हो फॉर डिपॉजिटेशन ऑफ द फॉरेन इनकम, उसके उसमें जितना भी आप अमाउंट डिपॉजिट्स करते हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस अगर नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, तो उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट पूरी तरह से एग्जम्प्ट है इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से। लेकिन अगर आपका एनआरओ अकाउंट है और उसमें आपने इंडियन इनकम डिपॉजिट किया, उसके ऊपर अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो ये प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों भी सब्जेक्ट टू इंडियन इनकम टैक्स होते हैं। उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। अभी सेवेंथ सवाल है कि कैन द फंड फ्रॉम एनआरई टू एनआरओ, मतलब क्या होता है? एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, वेरी इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि कैसे कि एनआरई अकाउंट्स में आप जो भी इनकम डिपॉजिट्स करते हो आउटसाइड इंडिया का, वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। इसकी वजह से आप एनआरई से एनआरओ को इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एनआरओ, दैट इज द नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट से नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स को, दैट इज एनआरओ से एनआरई को कुछ ट्रांसफर करना है, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्योंकि कैसे है, एनआरओ अकाउंट में जो भी इंडियन इनकम डिपॉजिट होता है दैट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। उसके ऊपर अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो, टीडीएस नेट नहीं कट करते हो, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अभी एट्थ सवाल है कि क्या आर देयर एनी लिमिट्स ऑन द रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द एनआरओ अकाउंट्स। एनआरओ अकाउंट्स को अगर आपको कुछ आउटसाइड इंडिया फंड भेजना है तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है क्या? हाँ, रेस्ट्रिक्शंस है। आपको 30% से टीडीएस कट करना पड़ेगा और हर फाइनेंशियल ईयर की 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, वन मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। उससे ज़्यादा आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अभी नाइन्थ सवाल है, क्या एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स इंडियन रेजिडेंट्स के साथ ज्वाइंटली ओपन किए जा सकते हैं?
एनआरई अकाउंट नहीं किया जा सकता है, एनआरओ अकाउंट्स ओपन किया जा सकता है विथ इंडियन रेजिडेंट्स इन जॉइंट टाइप। 10th सवाल है कि अगर हमने एनआरई और एनआरओ अकाउंट ओपन करवा दिया, उस समय हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस था कि नॉन रेजिडेंट, लेकिन उसके बाद हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होकर रेजिडेंट बन गया, तो क्या ये एनआरई एनआरओ अकाउंट्स का क्या होगा? वो ऑर्डिनरी अकाउंट्स कंसिडर किए जाएंगे और उसके में जो भी डिपॉजिट्स और विड्रॉवल होती है वो एज पर द इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। 11वां सवाल है कि अगर हमने एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में जो भी पैसा डिपॉजिट्स किया है, क्या वो पैसा हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा आप यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सम टैक्स ट्रीटमेंट्स। 12वां सवाल है, क्या एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए? हर बैंक का अलग उसके लिए मिनिमम बैलेंस होता है, वो आपको बैंकिंग के नॉर्म्स के हिसाब से रखना पड़ता है। अभी 13वां सवाल है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स क्या हम अब्रॉड से ऑपरेट कर सकते हैं? वेरी इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका आप नॉर्मल बैंक अकाउंट आप यूज कर सकते हो, वैसा ही आप एनआरई और एनआर